हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ठीक है ना? पढ़ाई करते हैं ना? स्टडी चालू है ना सबकी? यस, ओके, गुड स्टूडेंट्स, कीप ऑन योर स्टडी, शेयर जोश, हार्ड वर्क देयर। ये आपका अभी का हार्ड वर्क आई थिंक फाइनल एग्जाम में आपको जरूर दिखाएंगे। ओके, सो फिलहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम्स, today's we are starting in new with a new technology, new topics, very interesting topic here, ज्योमेट्री, मैथ्स 2। कौन बोलता है ज्योमेट्री हार्ड है? ध्यान आंसर सामने है तो ज्योमेट्री कुछ भी नहीं है। आपको ज्योमेट्री सिंपली लॉकडाउन के पीरियड में भी आपको ज्योमेट्री बहुत सिंपल मेथड से मैं पढ़ाऊंगा। आर यू रेडी फॉर दैट? आर यू रेडी? शेयर जोश, से यस। ओके, लेट्स स्टार्ट टू द लेक्चर। Today's topic name is a geometry constructions. Geometry construction means आपको आपकी बैग में से या जहाँ पे आप बुक सकते हैं वहां से आपको ज्योमेट्रिक बॉक्स, आपकी शार्प किया हुआ पेंसिल नहीं किया होगा तुरंत आप क्या करो, अभी शार्प कर लो, स्केल लो, पेंसिल, कंपास, देन राउंडर, that is a compass, protectors, all the instruments keep beside there and be ready for this chapter, that is a geometry construction. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपल मेथड से पढ़ाऊंगा मैं। यहाँ से भी मैं आपको सिंपल मेथड से ही पढ़ाऊंगा, जो बोर्ड में पढ़ते हैं उससे भी आपको सिंपल लगेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बेसिक कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले आपको बेसिक कंस्ट्रक्शन आनी जरूरी है। बेसिक कंस्ट्रक्शन मीन्स हाउ टू ड्रॉ द एंगल, how to draw the perpendicular bisector, how to find the midpoint, how to bisect the angle, how to bisect the segment। आता है आपको? यस, आपको आता ही होगा। जिसको नहीं आता होगा तो भी है देख लेना। तो सबको पढ़ाना, सबको आना जरूरी है। Each and every students must be know this method, must be know how to draw the perpendicular bisector, how to draw the perpendicular from the point, how to draw the perpendicular from the on the line. See, the point is given, from that point you have to draw the perpendiculars, how to draw the angle, bisect the angle, ये सब आना जरूरी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। First question, to construct perpendicular from a point on a given lines, from a point on a given. So keep your scale on your books, take the pencil and draw the line। जो आपको लाइन दिया होगा वो लाइन जितनी सेगमेंट की है उतनी सेगमेंट की आपको लाइन ड्रॉ करना है यहाँ पे। ओके, देन लाइन हो गया। Then on the points, to construct perpendicular from a points on a given lines, construct perpendicular from a point on a given lines। So the line is there, on the line I take the point P, name of the line is L। लाइन का नाम लिखना है तो आपको दो लेटर यूज करना है, तो दो कैपिटल होना चाहिए, दो पॉइंट लाइन के ऊपर, और या आपको लाइन का सिंगल नेम देना है, सिंगल नेम से तो आपको स्मॉल लेटर LMNABCD ये स्मॉल लेटर कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन पॉइंट आपको देना है तो यहाँ पे कैपिटल आना चाहिए। अभी से आप आदत डालो कि आपको पॉइंट्स कैसा लेना है, कैपिटल कैसा लिखना है, स्मॉल कैसा लिखना है, अभी से आपको प्रैक्टिस करना है। आज से ही आपकी ज्योमेट्री में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। जितने भी आप वर्क करेंगे वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वो नीट एंड क्लीन, ज्यादा रफ करने का, इरेजर बार बार यूज करने का ऐसा नहीं। वॉट एवर यू आर डूइंग डू द बेस्ट, आपको बेस्ट ही करना है। डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन आर 3 parts of our Anand coaching classes. Those lead to you achieve your best. So
आपको बेस्ट ही करना है. Everything, whatever, in each and every subject you have to show the best. Okay, तो पॉइंट लिया. टेक द कंपास, फिट योर पेंसिल इन कंपास. आपको कंपास की जो पेंसिल है, वो पेंसिल और कंपास का पॉइंटर दोनों क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए. पेंसिल जो है टाइट होना चाहिए. कंपास बॉक्स, कंपास जो आपका है इंस्ट्रूमेंट, वो आपका प्रॉपर होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए. लूज होगा तो उसको टाइट करो अभी. ओके, टाइट किया. लेट्स हाइड टू मी. ओके, now draw the arc on the lines at the same distance. Draw the another arc on the other side. Name the point here A and what is the B. Are you understanding this? Are you understanding, guys? समझ रहे हैं सबको? ओके, ये समझ गया. जिसको साथ में करना है साथ में कर सकते. वीडियो आपको पॉज करके कर सकते हो, या पूरा देखो फिर ये कंस्ट्रक्शन हो, उसके बाद नेक्स्ट देखो. ओके, ये वीडियो आपको ग्रुप में भी अवेलेबल रहेगा, क्लासेस के ऐप में भी रहेगा, ऑनलाइन यूट्यूब पे रहेगा. ओके, कहाँ से भी आप देख सकते हो. लेकिन देखने के बाद लाइक्स तो बनती है यार. लाइक्स देना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए. यह हम आपके लिए लेके आ रहा हूँ इस साल लॉकडाउन के पीरियड में. बेटे बेटे कुछ बहुत सारा सोच लिया, उसके बाद पीपीटी थ्रो दिस मेथड एंड ट्राइंग टू गिव माय बेस्ट. कुछ दिन से हम बोर्ड से भी डायरेक्टली पढ़ेंगे. सो डोंट वरी guys, your hard work is necessary. Let's start. अभी ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ किया. टेक द पॉइंट P here. Draw the two arc from the point P as shown here. वापस देखो चाहिए तो. राइट, फर्स्ट आर्क ड्रॉ किया. नेक्स्ट सेकंड आर्क on other sides. Name the point A and B. Now put your protector on point A. Take the certain distance. With this distance must be greater than AP. यहाँ से A से P, A to P डिस्टेंस दिख रहा है, इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए. ओके, देन ड्रॉ द आर्क अबव द पॉइंट. ड्रॉ द आर्क फ्रॉम द पॉइंट B also, सेम डिस्टेंस. यहाँ पे डिस्टेंस चेंज करना नहीं है. ओके, लेट्स ड्रॉ हियर. ड्रॉ किया. ओके, यू गॉट पॉइंट हियर. यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल रहा है, देखो ये पॉइंट्स और ये पॉइंट. Through this point you have to draw the straight line passing through this point. यहाँ पे P Q पॉइंट नाम दिया यहाँ पे, और स्केल आपको बराबर यहाँ पे रखना है और चेक करना है कि ये पेंसिल जो है पॉइंट से पास होती है नहीं है. ये पेंसिल ये पॉइंट से पास होती है नहीं है, ये आपको चेक करना है. लेट्स चेक इट. चेक करो. चेक किया. आर यू चेक इट गाइस? चेक इट. ओके, सोने का नहीं है. So draw the line here. लाइन है तो बॉस क्या हुआ, दोनों साइड क्या होना चाहिए, एरो. यहाँ पे एरो दिया, यहाँ पे एरो. देखो लाइन है, यहाँ पे एरो, यहाँ पे एरो. डोंट फॉरगेट इट्स. each and every minor mistakes lead to you fall down. हर एक चीज ध्यान में रखनी है, हर एक चीज आपको ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन में ध्यान रखना है. ओके, लाइन हो गया, परपेंड हो गया. दैट्स द पॉइंट टू कंस्ट्रक्ट परपेंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ गिवन लाइंस. At a points on a given lines. Point P is given on the lines, and I draw the perpendicular through this point P to the line L. And here show the symbol of the perpendicular. You can write A and B here. Now this one is a complete test. किसी ने अभी तक समझ में नहीं आया होगा तो वापस वीडियो पॉज करके बैक जाके उसको जरूर देखना. बट सबको आना चाहिए, 2 बार 3 बार देखो. एक्स्ट्रा पैसा कुछ नहीं है. ओके, द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन. हम यहाँ पे 4.2 4.1 सब पढ़ेंगे, लेकिन टॉपिक
ऐसे लेंगे जैसा कि थोड़ा सा बेसिक से जो भी स्टार्ट है क्वेश्चंस वो हम पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इजी टू हार्ड्स ये मेथड अप्लाई करें हम लोग। तो कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू सर्कल विद सेंटर P एंड रेडियस 3.2 सेंटीमीटर एट एनी पॉइंट M ऑन इट्स। ये है कंस्ट्रक्ट 4.2 का फर्स्ट वन। तो एनालिटिक फिगर यहाँ पे, एनालिटिक फिगर मीन्स रफ फिगर आपका कैसा होगा, देखो सर्कल ड्रॉ किया, एट सर्कल पॉइंट P इज देयर, we taking P points, draw the circle, take the point M on the circle anywhere। आप ये पॉइंट कहाँ पे भी ले सकते हो, M points, this distance should be what is the PM, रेडियस कितना है इसका 3.2, यहाँ पे देखो रेडियस कितना 3.2 सेंटीमीटर दिया, राइट 3.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया, एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है अभी, एक्चुअली हम फिगर जो फेयर फिगर यहाँ पे बनाने वाले हैं, इस एंड फिगर्स। और क्या कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू सर्कल विद सेंटर P and radius 3.2 सेंटीमीटर at any point M on its। ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए, सर्कल के ऊपर होना चाहिए, डिस्टेंस कितना होना चाहिए 3.2। और ये हो गया टेंजेंट, टेंजेंट मीन्स द लाइन which touch to the circle only one single point, only one, that is what single point, that line is called the tangent। और ये टेंजेंट हमें ड्रॉ करना है कौन से पॉइंट M से, सेंटर कौन सा है P। So let's start to draw it। आपके सामने मैंने स्केल यहाँ पे रखा है, राइट डिस्टेंस कितना लेना है, क्या है 3.2, कहाँ से लेना है, देखो यहाँ पे देखो ये जो स्केल का आपका फर्स्ट लाइन दिख रहा है यहाँ से लेना है, ओके बहुत सारे बच्चे यहाँ से लेते हैं। लेट्स टेक नियर कर्सर, आपको लेजर पॉइंट लेता हूँ, यहाँ से देखो ये जो पॉइंट है यहाँ से लेना है 3.2, देखो 3 यहाँ पे 1 और 2, समझ गया, डू यू अंडरस्टैंड इट्स, गॉट इट्स, समझ गया ना, ओके। Let's draw the circle, point P, now this compass point put on P and draw the circle, let's draw it। हो गया, बराबर ड्रॉ करना, प्रैक्टिस करना है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, बुक घुमाने का नहीं है, कंपास बॉक्स से ही होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे देखो बुक घुमा रहे हैं, बुक घुमा घुमा के करेंगे, ऐसा नहीं करना है, आपके हाथ से ही वो कंपास जो है वो रोटेट होना चाहिए, उसका रोटेशन करना है आपको, तो बुक ऐसा घुमा घुमा के करते रहेंगे, डोंट डू दैट, ओके। आप प्लेन पेपर का बुक जो वो भी अप्लाई कर सकते हो, आपके पास लाइन वाला बुक है वो भी चलेगा, ओके प्लेन पेपर वाला बुक रहेगा तो ज्योमेट्री का सबसे बेस्ट रहेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस, स्केल लिया, स्केल के बाद 3.2 डिस्टेंस, स्केल आपको बुक के ऊपर रखना है, वहां से डिस्टेंस लेना है, राइट, एंड ड्रॉ द सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर, ड्रॉ नीड्स, सबने ड्रॉ किया क्या, मेरे साथ में करना है, जैसा आप जितना मेरे साथ करेंगे उतना आपको परफेक्ट आएगा, बाद में उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल साथ में करो, या किसी को नहीं समझ में वहां पे पॉज करके वहां पे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम्स। देन व्हाट इज द नेक्स्ट, ओके now take the point M anywhere take the point M। now PM डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 3.2। अब यहाँ पे देखो हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये जो आपका है रफ फिगर, यहाँ पे है फेयर फिगर ड्रॉ करें, तो फ्रॉम पॉइंट P ड्रॉ द लाइन, P टू M नहीं, P एंड M, फ्रॉम पॉइंट P एंड M लाइन ड्रॉ करना है, P पॉइंट से बाहर आना चाहिए, लाइन पूरा बाहर आना चाहिए, जितना PM डिस्टेंस उतना बाहर आएगा तो भी चलेगा, ओके। सो ड्रॉ द लाइन, देखो ड्रॉ किया, ऐसा आप आगे 8, 9, 10 तक भी कर सकते हो, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर भी चलेगा, नो डाउट्स, नो प्रॉब्लम्स। ये हो गया लाइन, दिस इज द रेडियस, PM डिस्टेंस यहाँ पे 3.2 है, ये लाइन का डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे मैंने एरो दिया है, इस एरो इंडिकेटर दिस लाइन कैन बी इंक्रीज ऑन दिस साइड्स, ये साइड ये लाइन पूरा इंक्रीज हो सकता है, यहाँ पे पॉइंट है इस, यानी कि ये हो गया रे PM 3.2 distance PM, okay understands, okay boys girls, okay next। अब यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना मतलब अभी इसके पहले मैंने कंस्ट्रक्शन आपको पढ़ाया था, राइट, ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट M। अब M पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा,
फ्रॉम पॉइंट एम टेक द इक्वल डिस्टेंस ऑन आइदर साइड्स, ये साइड और ये साइड आपको क्या करना है, इक्वल डिस्टेंस लेना है. सो पुट योर कंपास ऑन पॉइंट एम एंड टेक द सर्टेन डिस्टेंस. यहाँ पे कुछ ऐसा 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऐसा कुछ जरूरत नहीं, कोई भी डिस्टेंस लो जो क्या पीएम से लेस हो, प्राइम मिनिस्टर से लेस नहीं. पीएम सेगमेंट पीएम से लेस लिया. ओके गुड. एंड ड्रॉ द आर्क ऑन बोथ साइड. नेम द पॉइंट एक्स एंड वाई. यहाँ पे आप ए बी पी क्यू, पी ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, एम ऑलरेडी दिया है. एक्सेप्ट दिस पी एंड एम पॉइंट, एनी पॉइंट यू कैन टेक यस. यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है एक्स और वाई के लिए. यहाँ पे पी और एम कंपल्सन है, लेकिन एक्स वाई ए बी कोई भी लिख सकते हो, लेकिन कैपिटल होना चाहिए. यू आर राइटिंग पॉइंट, पॉइंट मस्ट बी in capital letter. Okay, next. Now x, put your compass on x and draw the arc. Put your compass on y and draw the arc. By drawing arc, you got the point, this point of intersection z here. From point z and m, draw the line, straight line passing through this point m and z. This line, देखो परफेक्ट स्केल लिखना है. स्केल देखो कैसा परफेक्ट रखना है, परफेक्ट शार्प किया हुआ ही पेंसिल यूज करो. सो ड्रॉ द लाइंस, डन इट्स. ओके, नेम द लाइन यल. यहाँ पे आपको पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, बाद में इसको रब कर सकते हो और यू कैन रब. आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने लिखा था, समझा. नाउ यल इज अ रिक्वायर्ड टेंजेंट एट पॉइंट एम, दैट्स द आंसर. ये पूरा आपका रफ फिगर, फेयर फिगर, ये बोथ होना जरूरी है. और लास्ट में आंसर आपको बॉक्स में लिखना है. अंडरस्टैंड इट्स. ओके गुड. नाउ 4.2 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे. सेम इक्वेशन. ड्रॉ द सर्कल ऑफ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर, ड्रॉ टेंजेंट टू सर्कल एट पॉइंट ऑन इट्स. तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो सेम टाइप का मेथड अप्लाई करेंगे. ओनली रेडियस हियर, लास्ट क्वेश्चन में 3.2 था, यहाँ पे कितना है 2.7. हेलो, देख रहे ना? ओके, आपके लिए चल रहा है 2.7 सेंटीमीटर डिस्टेंस, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट एम. सेम मेथड अप्लाई करना है. डिस्टेंस कितना है, रेडियस 2.7 रेडियस. टेक रेडियस 2.7 विद सेंटर ओ. यहाँ पे देखो सेंटर पॉइंट कुछ भी दिया नहीं है, तो आप मर्जी से ले सकते हो, यहाँ आपको फ्रीडम है. लास्ट क्वेश्चन में फ्रीडम नहीं था, पी और एम फिक्स थे. यहाँ पे पी और एम फिक्स ऐसा कुछ नहीं. ओ एन पी क्यू सी आर एनी कुछ भी ले लो चलेगा. ओके, ड्रॉ द सर्कल 2.7 सेंटीमीटर. फटाफट करो अभी. राइट, टेक अगेंस्ट स्केल, draw the lines, take point M here, from point OM draw the straight lines. आगे जाना चाहिए हम. बहुत सारे बच्चे क्या करें, M तक रुक जाएंगे, नहीं. एरो दो, बस हो गया. नाउ टेक द कंपास यूर, draw the arc on that side also, draw the arc, name the point or without namings. Again put your compass on X, draw the arc. Put your compass on Y, draw the arc. Okay, now point Z you got, from Z and M draw the straight line passing through its Z and M. Okay, draw kiya, show the arrow on both sides, name the line L, and write line L is the required tangent at point M. In this way your second question also completed. सबको समझा? बोलो yes, understand. Okay, good. इसको नहीं समझ में आया, क्या करना है, समझा ना? समझ में आया ना? Go back, go back, go back and see it. 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हम लोग. 4.2 क्वेश्चन नंबर 4. ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर, ड्रॉ कॉर्ड PQ ऑफ लेंथ 6.6 सेंटीमीटर, ड्रॉ टेंजेंट टू सर्कल एट पॉइंट P and Q. राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द टेंजेंट. यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है. तो ऑब्जर्वेशन लिखना है मतलब, ऑब्जर्वेशन लिखना मतलब ऑब्जर्व करके वहां पे क्या क्या है वो आपको देखना है कि वो जो टेंजेंट ड्रॉ किया है वो टेंजेंट इक्वल है क्या, नहीं है बच्चों. ओके,
ये है ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन, डरना मत, बहुत इजी है। लेट्स एनालिटिक फिगर्स, सर्कल होगा एक, सर्कल होगा एक 3.3 सेंटीमीटर का, पी क्यू एक कॉर्ड रहेगी, 6 पॉइंट, ड्रॉ द कॉर्ड पी क्यू, लेंथ ऑफ 6.6। यहाँ पे अभी ये कॉर्ड ये क्यों आ गया 6.6, यहाँ पे बच्चों देखो 3.3 डिस्टेंस है, 3.3 डिस्टेंस है तो उसका डबल करो कितना होता है, a bit problem here. Okay. Sorry guys, little bit problem here. Here just so. Okay, let's start to this construction. 3.3 है तो कॉर्ड कितना होगा 6.6, दैट्स व्हाई पीक्यू कितना होगा 6.6, जो कॉर्ड भी है एज वेल एज डायमीटर भी है, कॉर्ड एज वेल एज डायमीटर। और पॉइंट क्यू से हमें क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट पी एंड क्यू, दोनों पॉइंट से पी एंड क्यू पे ड्रॉ करना है, तो दोनों साइड्स। सो फर्स्ट टेक द स्केल, यह स्केल डिस्टेंस 3.3 सेंटीमीटर, देन ड्रॉ द सर्कल ऑफ 3.3 सेंटीमीटर, फास्ट करना है अभी। नेक्स्ट टेक द डिस्टेंस 6.6, हो गया 6.6 लिया। ओके, ड्रॉ द लाइन, दिस लाइन मस्ट बी पासिंग थ्रू द सेंटर। इसका रीजन आपको बताया क्यों सेंटर से पास हो रही है, कॉर्ड है लेकिन पास हो रही है सेंटर से, रीजन क्या है, 3.3 का डबल करेंगे 6.3 होता है, दैट इज अ chord is equal to diameter, as the biggest chord in the circle is what, diameter, that is chord is equal to diameter here, chord and diameter यहाँ पे सेम है, तो 6.6 हो गया। अभी ये जो लाइन ड्रॉ करें, ये लाइन बड़ा ड्रॉ करना है, अंदर का लाइन ये 6.6 होगा लेकिन बाहर ड्रॉ करना है, क्यों, बिकॉज यू हैव टू ड्रॉ द बोथ टेंजेंट एट पॉइंट क्यू एंड व्हाट इज द पी, दोनों पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो ये साइड जो कंस्ट्रक्शन करेंगे वही ये साइड भी कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। सो लेट्स, it's a distance 6.6, take the compass here, put on point q, draw the arc either side of the point q, distance oq आपका क्या oq से लेस होना चाहिए, ये साइड भी आर्क ड्रॉ करो, ड्रॉ किया। नाउ पुट योर कंपास ऑन x and y and draw the arc upper side of the cube, एग्जैक्टली q के ऊपर आर्क ड्रॉ करना है। ओके, ड्रॉ इट। नाउ पॉइंट यू गॉट z, z से आपको परपेंडिकुलर करना है, z एंड q से, दिस विल बी फर्स्ट टेंजेंट योर्स, फर्स्ट टेंजेंट हो गया। नाउ सेकंड टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट p, सिमिलर कंस्ट्रक्शन, सिमिलर, देखो पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ इट एंड चेक योर आंसर। हो गया स्टूडेंट्स, आपको वीडियो पॉज करके करना है, इट टेक द टाइम टू यू टू ड्रॉ, फास्ट फास्ट कैसा भी करने का नहीं है। आई वांट होमवर्क योर टुमारो एट द सेम टाइम। ओके, गिव द arrow on both sides, that is L, M are the two required tangents here. Write your observation, both the tangents are parallel to each other। देखो यहाँ पे एंगल 90 है, यहाँ पे एंगल 90 है, these are the 90 plus 90 are 180, sum of angle is a 180, means these two angles are called interior angles, right? Sum of interior angles is 180, the lines are parallel, so line L is parallel with line what, M, two tangents are, both tangents are parallel, this is the observation। यहाँ पे देखो राइट ऑब्जर्वेशन बोला है। प्रॉब्लम सेट 5 में सिमिलर क्वेश्चन देखो, ड्रॉ सर्कल विद सेंटर पी, ड्रॉ एन आर्क ए बी ऑफ 100 डिग्री मेजर, ड्रॉ टेंजेंट टू सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी, एनालिटिक फिगर ये, ड्रॉ द सर्कल, रफ फिगर, एंगल यहाँ पे कितना चाहिए 100, एग्जैक्टली यहाँ पे लेना क्या नहीं है आपको, लेकिन ये आपको एंगल 100 है तो क्या हुआ एप्टूच हो गया, राइट, रिमेंबर दैट। छोटा एंगल ड्रॉ करना है एट पॉइंट ए एंड बी, हमें क्या करना है टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन, टेक द स्केल, यहाँ पे आपको रेडियस दिया नहीं है, सो व्हाटएवर आपको मर्जी से यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, 3.2, 3.5 सेंटीमीटर कोई भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे नो एनी प्रॉब्लम।
आप अपनी मर्जी, यहाँ पे मीडियम दिया आपको. सो ड्रॉ द सर्कल ऑफ एनी रेडियस. ओके, नेक्स्ट अभी एंगल बनाना है आपको 100 डिग्री. तो एंगल कैसा बनाएंगे, पुट योर स्केल on at point M, sorry P, center दिया, right? Draw the line, that the line segment और ray here बाहर की तरफ आना चाहिए. अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका प्रोटेक्टर यूज करना है. यूज द प्रोटेक्टर. देखो प्रोटेक्टर कैसा पुट करना है. यहाँ पे प्रोटेक्टर का सेंटर जो पॉइंट है, वो पॉइंट और ये पी पॉइंट मैच होना चाहिए, और ये जो लाइन है, ये लाइन और ये आपका लाइन मैच होना चाहिए, राइट? अभी यहाँ पे देखो कितना है, 90 है, राइट? 90. आपको एंगल कितना चाहिए, 100. तो यहाँ पे मार्क करो, यहाँ पे पॉइंट दो, दिया पॉइंट्स. ओके, रिमूव योर प्रोटेक्टर्स and use scale and draw the line from point P and these points. Draw the straight line, ray or here, ray. Give the arrow. Okay. अभी जो लास्ट क्वेश्चन में, जो 2-3 क्वेश्चन में आपने कंस्ट्रक्शन किया, वही सेम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना है. टेक योर कंपास बॉक्स, टेक योर कंपास बॉक्स, सॉरी कंपास, and put your point on point A. Draw the arc on either side, both side here. Draw it. Okay, good. Good boys, girls. Good students. Okay, very very nice work. Show it me. Okay, right. Now from points X and Y, draw the arc. Draw it. Y से भी, X और Y से दोनों से क्या करना है, आर्क ड्रॉ करना है. और सेम by using scale draw the line, straight line. Okay, same construction at point B. देखो हो गया, परफेक्ट है. आप मेजर करके देखना, यहाँ पे स्केल आपको दिखा है, परफेक्ट है. दिस वीडियो यू कैन वॉच ऑन योर लैपटॉप और टीवी स्क्रीन है, तो टीवी स्क्रीन से भी आप शेयर कर सकते हो. तो शेयरिंग पॉसिबल है तो करके देख सकते हो. विल बी ग्रेटर अंडरस्टैंड यू, विल बी क्लियरिटी. यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं. आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए डाउनलोड के लिए बस. यहाँ पे साउंड के लिए भी क्लियरिटी है. साउंड नहीं बराबर आया तो आपको एयरफोन यूज करो, इससे आपको बाकी का कोई भी आवाज घर का डिस्टर्बेंस होगा नहीं. That's why I say that use earphone to listen this my voice. Okay, I am using proper voice, but lack of your something problems are in your mobiles. That's why I say use the earphones. Draw the arc here. Point you got from point B and this. Draw the straight line, because these straight lines are passing through this B and Z. हो गया. Now these lines are intersect at point. अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, this is two tangents are there, they are the intersection at point Q, exterior point here. Now this tangent segment here P, BQ और AQ आप देखेंगे तो क्या होता है, इक्वल है. AQ and BQ are the equal. दिख रहा है, आप मेजर करके देख सकते हो अपने बुक में. Now L and M are two required tangents over its. Now draw circle with radius 3.4 centimeter. Draw, यहाँ पे सर्कल का रेडियस 3.4 दिया है. Draw chord MN of length 5.7 centimeter. Construct tangent at point M and N. Similar construction है, लेकिन यहाँ पे रेडियस कितना दिया है, 3.4. कितना दिया है, 3.4. chord का भी लेंथ दिया है कितना, 5.7. So shear थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा. यहाँ पे आपको मेजर्स दिए दोनों में, 3.4, 5.7. तो ये कैसा लेंगे, 3.4 का सेंटीमीटर सर्कल होगा. और ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड कितनी होगी, एमिंग कितनी होगी, 5.7 की. सो लेट्स ड्रॉ कंस्ट्रक्शन हियर. देख द स्केल, यहाँ पे स्केल यूज करना है आपको. 3.4 सेंटीमीटर, पॉइंट पी लिया. ड्रॉ द सर्कल. हो गया सर्कल, घुमा दो. बुक घुमा दो, अभी भी बुक घुमा दो. साथ में करना है आपको ये कंस्ट्रक्शन पूरा, जितना भी आपको पड़ा है साथ में करना है मुझे. या एक एक क्वेश्चन हो जाएगा तो उसके साथ करें, उसके बाद करेंगे तो भी चलेगा. नाउ ड्रॉ द कॉर्ड. पहले आर्क ड्रॉ करना है. यहाँ पे कितना होना चाहिए, एमिंग कितना चाहिए, एमिंग कितना चाहिए, 5.7. तो 5.7 का एडिशन लेना है. ओके, सॉरी. नाउ ड्रॉ द टेंजेंट हियर. एमिंग इज 5.7 सेंटीमीटर. ओके, ड्रॉ किया. नाउ फ्रॉम पॉइंट पी ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू एम एंड एन. पीएम रे ड्रॉ करो. ड्रॉ द प्रे पीएम, ड्रॉ रे पीएन.
मैं थोड़ा फास्ट ले, आपको पॉज करके करना है। ओके ओके फाइन फाइन। एक्स वाई हो गया। नाउ ड्रॉ द आर्क फ्रॉम पॉइंट एक्स एंड वाई। यम के ये पॉइंट जो है यम, यहाँ पे देखो यम ऊपर ड्रॉ कर सकते या नीचे भी चलेगा, मोस्टली ऊपर ड्रॉ करो। ये आपका आर्क अंदर आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा डिस्टेंस बड़ा तो चलेगा, ऊपर आएगा। और ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू दिस जेड एंड यम। सिमिलरली यहाँ पे एन पे करना है। टेक योर कंपास, ड्रॉ द आर्क, ड्रॉ किया। ओके गुड। ड्रॉ द आर्क हियर अगेन from point X. Z you got. Now draw the line passing through the ZN. Again, this line segment is a cut to this line L. Second line is a M here. M and N are intersect. Write the measures. 3.4 radius, 5.7 check करो यहाँ पे बराबर है क्या? 5.7 ये 3.4. आर्क द बराबर, यहाँ पे एरो दो. Each and everything must be clear. Now L and M ये आपको साइड में लिखना है. L and M are two required tangents. समझा? Do you understand this? Okay guys, so next basic construction to construct angle congruent to the given angle, ये हम next lecture में देखने वाले हैं. Till now do hard works, do practice it and show this all homework tomorrow. Next lecture will be study as science. So आप ये complete करना, उसके बाद lecture हम science का start करेंगे at 5 o'clock. Okay, so फिलहाल now bye, take care, stay home, stay safe. कोरोना है, डरना नहीं है. So bye bye and keep you watching my videos. Give the likes, subscribes. और एक बात ध्यान में रखो, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर अच्छा बोलना, नहीं लगा तो भी बोलना, लेकिन पर्सनल नंबर पे. ओके, व्हाट्सएप में. लेट्स स्टॉप हियर. ओके, बाय बाय. See you.